नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक अमेजिंग सफर पर इंडिया से भूटान तक। अगर आप इंडिया से भूटान की यात्रा के बारे में जानकारी और टिप्स ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वर्चुअल टूर गाइड्स बताएंगे। हम आपको इनसाइट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और छुपी हुई सारी खोज और जरूरी ट्रैवल टिप्स इस वीडियो में देने वाले हैं, ताकि आपका सफर बिना किसी परेशानी के हो सके इंडिया से भूटान तक। तो बैठे रहिए, रिलैक्स कीजिए और तैयार हो जाइए संस्कृति, संस्कृति और अनोखे अनुभव में डूबने के लिए। जब हम इस अनमोल यात्रा को एक्सप्लोर करेंगे इंडिया से भूटान की ओर। और हाँ, सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन को भी, ताकि आप हमारे साथ इस यादगार सफर में जुड़ सके। चलिए आइए साथ में और शुरू करते हैं यह अनोखा सफर फ्रॉम इंडिया टू भूटान। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है इस वीडियो का टाइटल, दिल्ली या मुंबई से भूटान तक का सफर ट्रेन से कैसे जाए। दोस्तों, भूटान तक पहुंचने के लिए आपको न्यू जलपाईगुड़ी या अशिमारा स्टेशन में अपने टिकट बुक करवाने होंगे वेस्ट बंगाल में। वहां से आपको जयगांव आना होगा, जो कि इंडो भूटान सीमा पर स्थित है, एक छोटा सा टाउन है। वहां से आपको कैब या बस से आगे की यात्रा करनी होगी। अगर आप दिल्ली या मुंबई से है तो आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी। ट्रेन की बुकिंग ऑनलाइन या रेलवे स्टेशन पर एडवांस में कर लेना चाहिए, ताकि आप अपने सीट को कंफर्म कर सके। जब आप ट्रेन में बैठे खुद को आराम से सेट करें। दोस्तों, ये लंबा सफर है तो पानी, स्नैक्स और एंटरटेनमेंट जरूर लेकर आइए, ताकि आप बाहर के खूबसूरत मंजर को देखते हुए एंजॉय कर सके। दोस्तों, ये सफर एक अनमोल अनुभव होगा। जब ट्रेन भूटान की सीमा तक पहुंचेगी तब मंजर बदलने लगेगा। मैदानों से लेकर हिमालय की पहाड़ों तक प्रकृति की सुंदरता को महसूस करें। दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पैकिंग की टिप्स। भूटान में मौसम बदलता रहता है, इसलिए अपने यात्रा के मौसम के अनुसार कपड़े पैक करें। भूटान की सीमा तक पहुंचने से पहले अपने सारी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जैसे कि पासपोर्ट, वीजा और भूटान में प्रवेश के लिए जरूरी परमिशन। दोस्तों, ये सब को पहले से ही चेक कर ले, ताकि आखिरी मोमेंट्स में कोई परेशानी ना हो। भूटान की सीमा पर पहुंचते ही ट्रेन का सफर खत्म हो जाता है और आपका अगली फेज शुरू होती है। याद रहे, भारतीय नागरिकों को भूटान में वीजा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन दूसरे रूल्स लागू हो सकता है। पहले से इंफॉर्मेशन प्राप्त करें जब आप भूटान पहुंचेंगे। दोस्तों, आपको वहाँ के ब्यूटीफुल जगहों का आनंद लेना चाहिए। विजिट पैरो, टक्संग, बुनाका डेजोंग, दोचुला पास और टिम्फू। दोस्तों, यहाँ पर आपको वहाँ का लोकल कल्चर देखने को मिलेगा। दोस्तों, वहाँ पर आपको करेंसी एक्सचेंज करनी होगी। नेसेसरी नहीं है, बट आपके हिसाब से आप वहाँ पे कर सकते हो। भूटानीज एंगल्ट्रम इज द लोकल करेंसी। भूटान में इंडियन करेंसी एक्सेप्ट होती है, लेकिन यहाँ पर भूटानीज करेंसी एंगल्ट्रम भी यूज होती है। यहाँ पे लोकल शॉप्स और ट्रांसपोर्ट के लिए एंगल्ट्रम की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए अपने पास कैश भी रखें और करेंसी एक्सचेंज करने का भी सोचिए। भूटान में रोमिंग काफी महंगा हो सकता है, इसलिए अपने मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर से इंटरनेशनल रोमिंग प्लान्स के बारे में पूछे और प्लान एडवांस में एक्टिवेट करवाए। दोस्तों, और अब बात करते हैं भूटान की ब्यूटीफुल प्लेसेस की। यहाँ के मोनेस्ट्रीज जैसे पारो, तत्संग, टाइगर्स नेस्ट और होनेका डेजोंग को एक्सप्लोर करना मत भूलिए, काफी ये फेमस है। टिम्फू की वाइब्रेंट कल्चर और डोचुला पास के सैनिक व्यूज भी आपको मिसमराइज कर देंगे। दोस्तों, भूटान की पीसफुल एनवायरनमेंट, स्टनिंग लैंडस्केप और रिच कल्चर आपको यहाँ का माहौल एक्सपीरियंस करने के लिए इनवाइट करते हैं। दोस्तों, जब आप भूटान में कदम रखते हैं, वहाँ की शांति और खूबसूरती का एक नया जहां खुल जाता है। दोस्तों, जैसे आप देखोगे, ट्रेन से डायरेक्टली भूटान जा नहीं सकते। उसके लिए आपको किस तरीके से आप बाय फ्लाइट जा सकते हैं और किस तरीके से आप बाय ट्रेन से बाउंड्री के पार कैसे जा सकते हैं भूटान तक। ओके, ठीक है दोस्तों, फ्लाइट या रोड ट्रिप से भूटान पहुंचा जा सकता है। अब देखते हैं फ्लाइट ऑप्शन। फ्लाइट से भूटान पहुंचने का तरीका। दोस्तों, दिल्ली से पैरो या बगडोगरा में फ्लाइट अवेलेबल है। फ्लाइट का ड्यूरेशन जनरली 2 to 3 आवर तक होता है। दोस्तों, बात करते हैं रोड ट्रिप, बाय कार या बस। दोस्तों, रोड ट्रिप का मजा काफी अलग होता है। अगर फ्लाइट नहीं पसंद है आपको, तो दिल्ली से भूटान तक, बॉर्डर टाउन्स तक रोड ट्रिप भी एक ऑप्शन है। कार या बस से ये सफर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। भूटान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन वैलिड आईडी प्रूफ कैरी करना इम्पोर्टेंट है जब आप रोड से ट्रैवल कर रहे हो। तो दोस्तों, बात करते हैं बजट और प्लानिंग की। फ्लाइट टिकट्स, अकोमोडेशन, लोकल ट्रांसपोर्ट और एक्टिविटीज के लिए बजट प्लान करना जरूरी है। यहाँ पर मैं आपको ट्रैवल ऑप्शंस बताने जा रहा हूँ। दिल्ली से भूटान पहुँचने के तरीके।
फ्लाइट से आप कैसे जा पाओगे। पैरो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भूटान का मेन एयरपोर्ट है जहाँ से आप पहुँच सकते हैं। इंडिया से भूटान जाने के लिए 3 बॉर्डर पॉइंट्स है, जयगांव, फुनसोलिंग, गैलेफो, तमदोरुप, जोंगखार। तो ये 3 पॉइंट से भूटान की तरफ सफर शुरू कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सबसे पहले ऑप्शन देखा है जयगांव फुनसोलिंग बॉर्डर का इंपॉर्टेंस क्या है। ये बॉर्डर पॉइंट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है ट्रैवलर्स के बीच में। दोस्तों यहाँ एंट्री परमिट आसानी से मिल सकती है और एक्सेसिबिलिटी भी इजी है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस की, गैलेफो और तमदोरुप जोंगखार बॉर्डर्स तक। गैलेलुप और तमदोरुप जोंगखार के बारे में, गैलेलुप और तमदोरुप जोंगखार भी एंट्री पॉइंट से, लेकिन यहाँ परमिट मिलना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ट्रैवलर्स कम ही चूज करते हैं ये ऑप्शन क्योंकि एक्सेसिबिलिटी और परमिट्स थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट टिप्स है, 2022 से भूटान जाना थोड़ा अलग हो गया है, तो चलो इसके विस्तार में जानते हैं। दोस्तों वीजा फीस और डेली एक्सपेंसेस। वीजा फीस और अब भूटान जाने के लिए रोजाना वीजा फीस लगती है जो है 1200 पर पर्सन पर नाइट। तो जैसे कि आप भूटान में पहुंचोगे उसी रात से आपको ये परमिट कॉस्ट देना होता है। अब दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर आप आओगे उसके लिए आपको बजट या फिर लग्जरी स्टे के लिए कितना खर्चा लग सकता है। अगर बजट में जाते हो तो लोकल गेस्ट हाउसेस या हॉस्टल्स है जो कम रेट पर स्टे प्रोवाइड करते हैं। लग्जरी में जाने पर हाई एंड होटल्स और रिसोर्ट्स है जो फैसिलिटीज और कंफर्ट ऑफर करते हैं। भूटान जाने के लिए अलग अलग तरीके और खर्चे के बारे में इस सफर की जानकारी। दोस्तों कोलकाता या फिर न्यू दिल्ली से भूटान की यात्रा के लिए आपको कितना खर्चा लगता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता या फिर न्यू दिल्ली से बगडोगरा तक फ्लाइट और फुनसोलिंग तक की रोड ट्रिप। कोलकाता या न्यू दिल्ली से बगडोगरा तक फ्लाइट टिकट है 1800 दोस्तों, जिसमें आपको 500 रुपए का ई कैश भी मिल सकता है। अब बात करते हैं फ्लाइट की। फ्लाइट आपको सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट तक का सफर में अगर सुबह का फ्लाइट लेते हो तो ट्रेन टिकट्स अशिवारा के लिए बुक करने का भी समय मिलता है। दोस्तों अगर आपको बजट में ट्रैवल करना है तो उसके लिए क्या करना है उस जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। दोस्तों इसके लिए आपको ट्रेन या कार से ट्रैवल करना है। दोस्तों ये खर्चे कम करने का एक तरीका है। अशिवारा तक ट्रेन से जाना, फिर भूटान में कार हायर करके सफर करना। भूटान में कार हायर करके रहने के दौरान खर्चे भूटान में हायर कार्स और ट्रैवल्स से काफी कम हो सकते हैं क्योंकि भूटान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है। भूटान में रेलवे लाइंस कम है और बसेस इनरेगुलर इंटरवल्स पर चलती है। सबसे पहले हमारे लिस्ट में है टकसंग मोनेस्ट्री यानी टाइगर नेस्ट। ये धार्मिक स्थल पहले ही पहाड़ों पर बना हुआ है दोस्तों, लेकिन इसकी खूबसूरती दिल को छू लेती है। पुनाका डिजोंग जो 2 रिवर्स के मिलन पर स्थित है, उसकी शानदार आर्किटेक्चर और खूबसूरत वातावरण के लिए जाना जाता है। दोस्तों फिर आता है थिम्फू, भूटान की राजधानी जहाँ नेशनल मेमोरियल 13 तशीशो डिजोंग और बड़ा बुद्ध डोडेनमा स्टैचू है जो काफी फेमस है और देखने लायक है। पैरो एक छोटा सा शहर है जिसमें पैरो डिजोंग और नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान है और यहाँ की रिच कल्चर हेरिटेज है जो देखने लायक है। तुचला पास जो कि हिमालय की खूबसूरती दिखाती है। यहाँ पर 108 स्टेप्स चलने होते हैं और एक खूबसूरत जगह है फुबजिका वैली जिससे नेचुरल ब्यूटी और गंगटी मोनेस्ट्री के लिए जाना जाता है। ये जगह नेचर लवर्स के लिए एक जन्नत है। भूटान वैली जिससे हिस्टोरिक टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। भूटान की कल्चरल हेरिटेज का दिल माना जाता है। चेलेला पास जो कि ऊंचे पहाड़ियों पर है। यहाँ से मिलने वाली वैलीज और स्नो कैप पिक्स की खूबसूरती से आप इंस्पायर हो सकते हैं। वैली जो कि काफी कम लोगों को इसके बारे में पता है। यहाँ की शांत ब्यूटी और ट्रेडिशनल भूटानीज रूरल लाइफ का एक अनुभव यहाँ पर आपको मिल सकता है। और आखिर में चिमी लखेंग जो एक फर्टिलिटी टेम्पल है जिससे डिवाइन मैडमैन की याद में बनाया गया है। दोस्तों ये जगह अनोखे सिंबल्स और रंग बिरंगी चित्रकारियों के लिए जानी जाती है। अब दोस्तों हम जानते हैं 4 दिन की भूटान ट्रिप के लिए लगभग क्या क्या खर्चा आपको आएगा। ट्रेन टिकट्स दिल्ली या मुंबई से न्यू जलपाईगुड़ी या अशिमरा स्टेशन तक ट्रेन की टिकट्स की कीमत लगभग 800 से लेकर के 3000 तक हो सकती है हर व्यक्ति के लिए। स्लीपर क्लास में ट्रेन और अवेलेबिलिटी के हिसाब से दाम, मौसम और यात्रा की क्लास के अनुसार अलग अलग टिकट्स के प्राइसेस हो सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं एस्टिमेटेड बजट फॉर 4 days इन भूटान अकोमोडेशन। भूटान में बजट होटल्स या गेस्ट हाउसेस की कॉस्ट लगभग 1500 से लेकर 3000 पर नाइट हो सकती है। 4 दिनों के लिए लगभग 6000 से लेकर के
12,000 का बजट रख सकते हैं एकोमोडेशन के लिए। दोस्तों बात करते हैं फूड खर्चे की। खाने के एक्सपेंसेस स्थानीय भोजनालय और मध्य वर्ग के रेस्टोरेंट में खाने के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। लगभग 800 से लेकर के 1500 रुपए तक पर डे व्यक्ति के लिए खर्चा आ सकता है। यानी 4 दिनों के लिए 3200 से 6000 तक का बजट आप रख सकते हैं। बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। भूटान में स्थानीय परिवहन की कॉस्ट ट्रैवल्स के लिए और घूमने फिरने के लिए 500 से लेकर के 1500 प्रति दिन तक हो सकती है, यात्रा के मोड और दूरी के अनुसार। यानी 4 दिनों के लिए लगभग 2000 से लेकर के 6000 का बजट रख सकते हैं परिवहन के लिए। एंट्री फीस और परमिट्स। भूटान के विभिन्न अट्रैक्शन की एंट्री फीस और परमिट फीस लगभग 1000 से लेकर के 2000 तक सफर के लिए। दोस्तों और भी आपको खर्चा लग सकता है एक्स्ट्रा, उसके लिए लगभग आपको 1000 रुपये से लेकर के 2000 का एक्स्ट्रा बजट आप रख सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ पर शॉपिंग करोगे और कुछ खरीदोगे उसके लिए। तो दोस्तों टोटल एस्टिमेटेड बजट रेंज 4 दिनों के लिए भूटान के लिए आपको एक व्यक्ति के लिए 14,200 से 34,200 तक का आ सकता है। याद रखें ये रफ एस्टिमेटेड है, असली खर्चे व्यक्ति के प्रेफरेंसेस, यात्रा की तरीका और सफर के दौरान की गई खास शॉपिंग और होटल बुक किए गए इसके पर डिपेंड है। दोस्तों यात्रा को सही तरह से प्लान और बजट बनाकर रखें ताकि आपको आसानी से ट्रैवल का आनंद मिल सके। और दोस्तों ये था हमारा सफर इंडिया से भूटान तक का। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ट्रैवल गाइड और टिप्स पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं आपके खुद की सफर के प्लानिंग में मददगार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये जानकारियाँ फायदेमंद लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो खुद का सफर इंडिया से भूटान तक का प्लान कर रहे हैं। अगर आपके और भी सवाल है या और मदद चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। दोस्तों याद रखिए सफर की खूबसूरती सिर्फ मंजिलों में नहीं होती है बल्कि हमारे अनुभवों और जुड़ाव में भी होती है। तो अनजाने को अपनाइए और हर पल का आनंद लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ट्रैवल गाइड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।